मैं डॉक्टर चंद्रशेखर दाभड़कर, मेरी को होस्ट डॉक्टर स्वाति घाटे के साथ, जो हमारे होनहार प्रेसिडेंट डॉक्टर बकुल पारेख और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर बसवराज, इन्होंने खास तौर पे पेरेंट्स के लिए शुरू किए वाले ये प्रोग्राम में, जिसका नाम है हाथों में हाथ बच्चों की बात आईएपी के साथ, ये प्रोग्राम में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने बहुत सारी चीजें आजकल हम सुन रहे हैं, नए नए लफ्ज जो मेडिकल फैकल्टी में हम इस्तेमाल करते हैं वो भी अपने को मालूम हो गए हैं। क्वारंटाइन क्या है, एसिम्प्टोमेटिक केस क्या है, टेस्ट क्या है, सिम्प्टोमेटिक केस क्या है। इससे और एक अपन लफ्ज ज्यादा सुन रहे हैं, वो है इम्यूनिटी, यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति। ये इम्यूनिटी क्या है? Fortunately or unfortunately, we have this Google University and we have this WhatsApp Guruji. Everybody teaches us so many things regarding this immunity में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये काढ़े पीने चाहिए, ये दवा लेनी चाहिए, वो दवा लेनी, ये खाना चाहिए, वो खाना नहीं चाहिए। आखिर ये है क्या? स्पेशली इम्यूनिटी का और डाइट का, इम्यूनिटी और अपने पोषण का क्या संबंध है, बच्चों में क्या संबंध है, एडल्ट का क्या संबंध है, ये जानने के लिए we will devote today's session all over that immunity and our diet। मुझे कहने में बहुत खुशी होती है कि इस चैप्टर के लिए, इस डिस्कशन के लिए हमने जिनको इनवाइट किया है, वो नेशनली नहीं इंटरनेशनली एक्लेम्ड पर्सनालिटी है। शी इज पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट एंड लिवर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट, and her name is none other than Dr. Neelam Mohan from Delhi। Welcome Dr. Neelam Mohan। नीलम मोहन का इतना परिचय काफी नहीं है, बिकॉज शी इज वर्किंग विद अस in our executive board, and she is one of the very enthusiastic and very smiling personality I have ever seen। Most important, she is, इनके बारे में मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ, यानी कि लंबी चौड़ी ये देने के बजाय, she was honored with one of the very prestigious award in medical field, that is Dr. B.C. Roy, and this was awarded by none other than our President of India। Madam, welcome you all, welcome। Second, हमारी जो मेहमान है वो है मिसेस ज्योत्सना चौधरी। मिसेस ज्योत्सना चौधरी is from Jaipur। We invited her as parent representative, मगर ये भी उनकी पहचान मुझे ऐसा लग रही है काफी नहीं है। This is not sufficient। She is a business administrator। She has completed master's in business administration, and at present she is currently working with IIHMR University, that is Health Management University at Jaipur। She is parent of two lovely kids of 10-year and 5-year-old। Madam, welcome you as a parent। We welcome you all। And over to Swati Ghate, madam, please। Swati Ghate, my co-host, she's from Jaipur, she's development pediatrician। She all the time helps me in managing all these formalities and everything। And madam, thank you very much। पहले मैं बोलता हूँ, you are doing extremely good work for our parenting webinar of Indian Academy of Pediatrics। Swati Ghate, welcome and over to you। Thank you so much, sir, and many thanks to Dr. Bakul sir and Basavaraj sir for giving us this platform, and I welcome Madam Neelam Mohan। Madam, a warm welcome to you, and let us now begin with the question answer sessions। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो हम इम्यूनिटी बोल रहे हैं या रोग प्रतिरोधक शक्ति बोल रहे हैं, तो ये हम सिंपल टर्म्स में पेरेंट्स को कैसे समझा सकते हैं, ये क्या चीज है, एंड आज के कोविड टाइम्स में इसका क्या सिग्निफिकेंस है? जी, पहली बात तो आई वुड लाइक टू थैंक द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन दिस कंट्री ऑफ पीडियाट्रिशियन व्हिच इज कॉल्ड एज IAP, which is Indian Academy of Pediatrics, where 25,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स रजिस्टर्ड है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस मंच पर देश के माता पिताओं के साथ जुड़ी हूँ, बिकॉज हम सब का यही उद्देश्य रहता है कि इस देश के बच्चों की कैसे हम हेल्थ सही करें। तो that is the major objective of this IAP, and आज मुझे चुना गया है एक ऐसी बात पे बात करने का जो बहुत दिल के करीब है, which is both nutrition and immunity। जैसे दाभड़कर साहब ने बताया, मैं स्टार्ट करी थी मेरा कैरियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और लिवर से और लिवर ट्रांसप्लांट से,
लेकिन एक कहना बहुत जरूरी है, चाहे वो बाल हो चाहे वो नाखून हो, अल्टीमेटली सबके लिए चाहिए आपको खुराक और न्यूट्रिशन। बिना न्यूट्रिशन के हम इनकम्प्लीट है। उसी तरीके से आज ये मेन मुद्दा जो करा जाएगा वो न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी पे बात करेंगे। तो स्वाति जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि ये इम्यूनिटी है क्या। तो एक सिंपल चीज है, इम्यूनिटी हमें हमारे दुश्मन से बचाने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म है उसे मैं इम्यूनिटी कहूंगी। अगर मेरी इम्यूनिटी वीक है तो मुझे डिजीजेस, बीमारी, इन्फेक्शंस होंगी। अगर मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो मैं इन्फेक्शन से लड़ सकूंगी। ये इम्यूनिटी दो किस्म की है, इन्नेट जिसके साथ मैं पैदा हुई हूँ, एक्वायर्ड एडेप्टिव जो मैं आके बाद में एक्वायर करी हूँ। तो जो इन्नेट होती है, एक सिंपल चीज, मतलब कि एक मेरे आंख में आंसू क्यों है, मेरे नाक में सिक्रेशन क्यों है, मेरे जबान में थूक क्यों है, मेरे पेट में एसिड क्यों है, मेरे चमड़ी क्यों है, ये सारे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, चाहे वो स्किन हो, म्यूकस मेम्ब्रेन हो, टीयर्स हो, सलाइवा हो, ये बाल हो, कान में हो, ये सारे चीजें हमारी एक फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं इनेट हमारे साथ इम्यूनिटी। एक सिंपल चीज, इम्यूनिटी हम सोचते हैं कि अरे इम्यूनिटी मतलब गांठ, इम्यूनिटी मतलब टॉन्सिल, ये सब सही है। तो बेसिकली जो दूसरी टाइप की इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, वो हमारी एक सेल्स, जिसे हम कहते हैं हमारी बॉडी में मल्टीपल सेल्स है, सेल्स जुड़ती हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू बड़ा होता है तो ऑर्गन बनता है। तो ये सारे सेल्स, टिश्यू, प्रोटीन, ऑर्गन्स, इन सब को बना के इम्यूनिटी बनती है। क्या टॉन्सिल इम्यूनिटी? हाँ। लिम्फ नोड्स हमारे लड़ने की शक्ति है। क्या स्प्लीन, क्या बोन मैरो? बोन मैरो क्या है? हड्डी हमारी क्या है? हड्डी में हम मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या मैन्युफैक्चर? व्हाइट सेल काउंट। बच्चे को हम सिखाते हैं, बट जब स्कूल में पढ़ाते हैं, व्हाइट सेल काउंट इज योर इमीडिएट, अगर आप करें तो वो डिफेंस मैकेनिज्म, ब्लड में कुछ जाएगा तो पहली चीज व्हाइट सेल लड़ेगी, तो इसीलिए वो पस बन जाता है। ये क्या होता है? तो दैट इज योर डिफेंस। बुखार आता है, बुखार क्यों आता है? बुखार इसलिए आता है कि आपकी बॉडी उसके साथ लड़ रही है। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो आपको बुखार भी नहीं आएगा। सो बुखार इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डिफेंस। व्हाइट सेल काउंट्स आर देयर। सो उसी तरीके से लिम्फ नोड्स, थाइमस जो हम बोलते हैं, एंड ये स्प्लीन, बोन मैरो, ये सारे ऑर्गन्स हमें इस तरीके से इम्यूनिटी देते हैं, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सो स्वाति जी, होप मैंने आपका सवाल का जवाब बहुत अच्छे से बताया मैडम ने कि क्या होती है इम्यूनिटी और किस तरीके से हमें इम्यूनिटी मिलती है। कुछ पहले से रहती है, कुछ बाद में आती है। एक और बात बताऊंगी इसकी। हाँ। बनाने वाले की करामत कभी समझ नहीं पाए। जब हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, मतलब आप ये सोचो कि आप खाना खा रहे हैं, वो भी तो पराई चीज है, लेकिन आपकी बॉडी उस खाना को बुरा ना समझे, लेकिन कोई और टॉक्सिक चीज आपके मुंह में इन्फेक्शन चला जाए, उसे पराया समझ के लड़े। मतलब इतनी समझ आपकी इम्यूनिटी हो कि किसे अपना और किसे पराया समझे, ये भी बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल, ये तो सही में ऊपर वाले की, इससे नेचर की कमाल है। ये पहली बार आज मैडम ने बताया, तब मैंने भी सोचा शायद ये डाइट को लेके कि कितना सिलेक्टिव है अपना इम्यून रिस्पॉन्स। मैडम, आई रियली अप्रिशिएट योर आंसर। आपने सब बहुत सारी चीजें बताई, उसमें एक फीवर चीज बताई जो पीडियाट्रिशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी माँ बाप आते तो बोलते बुखार आ गया, बुखार नहीं तो डर जाते हैं। तो हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि फीवर इज नॉट अवर एनिमी, इट इज अवर फ्रेंड। इट इंडिकेट्स दैट योर इम्यूनिटी इज देयर। बच्चों को ज्यादा ठंडा मत करो, लेट हिम फाइट। सो ये बात, और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बोलना चाहूंगा कि अगर बुखार आ गया है, दो बच्चे, इसको एक को बहुत बुखार है, एक को कम बुखार है, और दोनों को सेम इलने से, तो हुई सीरियस जिसको बुखार नहीं है, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी कम है, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम है। सो थैंक यू वेरी मच मैडम। सो आपने बहुत बात बोलूंगी, कभी कभी जब बुखार बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये कहना होता है कि वो इंसान थक जाता है, उसकी आपकी एनर्जी बहुत चली जाती है, आपका वाटर लॉस हो जाता है,
आपके बहुत ज्यादा होगा तो छोटे बच्चों में दौरे पड़ सकते हैं या ब्रेन में चढ़ सकता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई डॉक्टर बुखार कम करने की दवाई देता है तो वो भी सही है, वो बुखार आप कम करें, इसीलिए कि ये सब चीज आपकी थकान का वो ब्रेन पे ना चढ़े, दौरे ना हो, ये हो। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं 2 दिन से दवाई ले रहा हूँ, बुखार कम नहीं हुआ, तो दैट ऑल आई एम श्योर टॉपिक्स ऑफ बुखार और भी लेंगे, बट आज का मुद्दा कुछ और है। क्या बात यार, अरे 100%। मैडम मैं आपको ये पूछना था जो मैडम स्वाति, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? नहीं नहीं, मैं जस्ट ऐड कर रही थी कि बुखार आता है तो इसका मतलब ये इट्स अ सिग्नल फॉर अस, दैट्स व्हाई बुखार आता है। तो बुखार आया है तो हमने ध्यान तो देना ही है इन एनी केस। मैडम जो हमारे बहुत सारे हम पढ़ रहे हैं, एंड आई वुड लाइक टू आस्क ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या ऐसा बोलते कि इम्यूनिटी बच्चों में कम होती है और बुढ़ापे में कम होती है, और एडल्ट इन बिटवीन यंग पर्सन, यंग एडोलेसेंट, उनमें इम्यूनिटी ज्यादा होती है, या ऐसा कि इसका कुछ आप वजह बता सकती है? बच्चों को बहुत बचना कि जब एक नवजात शिशु, जिसको हम अंग्रेजी में न्यूबॉर्न या नवजात शिशु जिसे कहें, एक नवजात शिशु में इम्यूनिटी बहुत कम होती है। जैसे जैसे मतलब आपको जैसे मैंने बताया कि ये स्किन विन, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस तो आपकी है, बट जो आपकी टी सेल्स और बी सेल्स हम एक एंटीबॉडीज को बोलते हैं, प्लस एक तो ये सारी चीजें साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। तो ये बिल्कुल सही है कि एक नवजात शिशु की इम्यूनिटी बहुत कम है। उसके बाद मैं इन्फेंट कहूंगी, इन्फेंट मतलब जो 1 साल से छोटा हो। और आपने देखा होगा कि जब एक छोटा बच्चा टॉडलर प्लेइंग स्कूल जाए या स्कूल जाए तो बड़े इन्फेक्शंस होते हैं, तो माँ बाप बड़ी चिंता करते हैं कि ये साल में 3 से 5 इन्फेक्शन तक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, वो उसके अगेंस्ट इन्फेक्शन आता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। तो इस तरीके से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। कहते हैं कि 7 से 8 साल लग जाते हैं आपको एक पूरी अडल्ट इम्यूनिटी एक्वायर करने में। यूजुअली हम कहते हैं कि जब तक ये स्कूल में 5-6 इयर्स में आपको द चाइल्ड इज मोर एक्सपोज टू हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस एंड दैट। लेकिन एक चीज अभी मैंने आपको बताया कि कुदरत का कमाल, पहले कमाल बताया कि किसे अपना और पराया समझे, दूसरा कमाल कुदरत का समझिए। दूसरा कमाल होता है मेमोरी। जिस तरीके से हमारी बॉडी में मेमोरी है कि यार इसको मैं किधर मिला था, यार इसको मैं कुछ देखा था, उसे हम कहते हैं मेमोरी। उसी तरीके से बॉडी में एक आपके अगेंस्ट कोई आया तो उसके अगेंस्ट मेमोरी रह जाती है। दैट इज वाई बोलते हैं हम कि जब आप वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन क्या चीज है, ये सारे पीडियाट्रिशियन सारा टाइम वैक्सीन 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 बोलते हैं, ये बिल्कुल सही करते हैं। ये इसलिए सही बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि आपके अगेंस्ट उन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो आपको लड़ सकते हैं, जब आपके बच्चे की इम्यूनिटी कम है, 5 से मैंने बताया 7-8 साल, तो 7-8 साल में ही आपने नोट किया कि सॉरी पीडियाट्रिशियंस लगे हैं वैक्सीन देने में पहले 5-6 साल। ये क्यों? ये इसीलिए कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। वैक्सीन उसी कीटाणु जो आपसे लड़ने आ रहा है, चाहे चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, रूबेला, जो भी उस चीज का कीटाणु है, उसके अगेंस्ट छोटी सी डोज दे देती है। वो छोटा डोज जाके बॉडी में लड़ाई करता है, हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती है, तो वो मेमोरी आ जाती है बॉडी में, अरे ये तो वही है जो पहले आया था, तो वो आपकी एंटीबॉडी स्टोर हो जाती है, जो मेमोरी सेल बोलते हैं, ताकि अगली बार आप उस चीज को लड़ाई कर सको। इसीलिए वो आपको बचपन में अडल्ट के अगेंस्ट कम है, लेकिन एक बुजुर्ग और बच्चे में कोई फर्क नहीं। जितना आप मोहब्बत और प्यार एक बच्चे से करें, उतनी ही मोहब्बत प्यार एक बूढ़े से करें और बूढ़ी से करें। क्यों? क्योंकि उनमें वापस बचपन आ जाता है, और उस बचपन में उनकी लड़ने की शक्ति और वो इम्यूनिटी वापस डाउन जाने लगती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फर्क है बच्चे, बुजुर्ग और एक नॉर्मल अडल्ट में। दैट इज द। क्या बात है मैडम, प्लीज एक्सेप्ट माय कॉम्प्लीमेंट। आई नो यू आर एज एकेडमिशियन,
बट द वे यू आर स्पीकिंग ये करके कि द वे यू आर यूजिंग, आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, वेरी नाइस ऑफ एंड वेरी काइंड ऑफ यू। मैडम ज्योत्सना, बात आती है जो जिगर समझते हैं और जिगर से सही बात है। क्या बात है मैडम, बात बता सकते हैं। क्या बात है। ज्योत्सना मैडम, ओवर टू यू। एज a parent, would you like to ask something to our honorable guest? Good evening, Dr. Mohan. Good evening, Dr. Swati. Good evening, sir. सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के मॉडरेटर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे डॉक्टर मोहन जैसी अनुभवी डॉक्टर के साथ में प्रॉब्लम्स मुझ जैसे और मेरे बहुत सारे मुझ जैसे पेरेंट्स को एक प्रॉब्लम अपनी साझा करने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर मोहन, जैसा कि अभी आपने कहा कि वैक्सीन से एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं वगैरह, तो स्पेसिफिकली इस टाइम पे अगर किसी बच्चे की वैक्सीनेशंस ड्यू हैं, लाइक मैं समझ कोरोना गई, टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं ये बताना चाहूंगी कि हमें अब डॉक्टर्स को बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि जो भी कोविड टाइम में जब लॉकडाउन हुआ था काफी लोगों को वैक्सीन नहीं मिली, और मैं सीधा ये मैसेज सबको देना चाहूंगी कि प्लीज वैक्सीनेशन देना बहुत ही अनिवार्य है। लॉकडाउन में भी हम सब समझा रहे थे कि जैसे ही खत्म हो कि ये काम करे, क्योंकि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस अब बढ़ने वाली है। ये हम सब डॉक्टर्स और मरीज सबको समझना चाहिए। तो क्या सिस्टम करना चाहिए? फर्स्ट, आपके डॉक्टर से फोन करें, अपॉइंटमेंट ले, बिना अपॉइंटमेंट से नहीं जाए, ताकि वो डॉक्टर्स आपको स्पेसिंग कर सके, सोशल डिस्टेंसिंग समझ सके, और ओपन में रखें। डॉक्टर्स को वेंटिलेशन का ध्यान रखना चाहिए, हवा रखना चाहिए, डॉक्टर को अपना मास्क पहनना चाहिए, मदर को चुन्नी से अपना बच्चे का दुपट्टे को या उस पे डालना चाहिए ताकि मदर के ऊपर भी मास्क हो, बच्चे पे भी मास्क हो, और उस तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट। बाकी के सवाल आप फोन में बात कर लें, आराम से पूछ लें डॉक्टर को क्या करना है। शॉर्ट विजिट बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट शुड बी लिमिटेड in an open area with good ventilation, with covered, with the necessary social distancing, and give the vaccine. No doubt about it. इसमें दो राय। Thank you very much, and to all viewers, give immunization as scheduled. Don't avoid because this corona period. Very important, और इसके बाद Next. Madam, over to you, Jyotsna. You were interrupted in between. Madam Jyotsna. या Jyotsna, madam. जी सर। और मैम, इम्यूनिटी के लिए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं? बिकॉज स्पेसिफिकली इन दिस टाइम एवरीबडी सेइंग कि अभी तो भाई कोरोना टाइम पे वो लोग सरवाइव कर सकेंगे जिनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा है या बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हर कोई, चाहे बच्चे हो या बड़े हो या यंग हो, हर कोई डरा हुआ है। तो वो क्या फैक्टर्स हैं जिससे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? इट इज लाइक जब हम किसी चीज से आपको बता रहे हैं ये वैक्सीन देना या कोई इन्फेक्शन के अगेंस्ट उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, जैसे बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक, जो इस चीज में कोविड-19 में हम सब जानते हैं कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो हमें क्या करना है? नंबर 1 प्रिवेंशन करना है कि ये चीज हमें हो ही नहीं। नंबर 2, अगर हो भी जाए तो मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि मैं उसको लड़ाई करके निकाल दूं। यही तो चीज बच गई मेरे पास कि पहले होना और निकाल। और उसके लिए सिंपल चीज जो हमें बताया गया है, आपको बार बार बोलते हैं लेकिन कोई चीज हम भूल जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं समझ रहे हैं, मास्क पहने का मतलब नहीं समझ रहे हैं, हैंड वॉशिंग करते रहें बार बार, सैनिटाइजेशन रखे, दूर से रखे, जब जरूरी है अनिवार्य है तभी बाहर जाएं, दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि ये दुश्मन की सूरत में आपको दिखे ये आपको नहीं समझ आएगा। कहते हैं लुक्स आर डिसेप्टिव, मतलब शक्ल पे मत जाओ। ये बिल्कुल सही कोविड को है, क्योंकि जिसे देखने में, जैसे मुझे देखने में मैं बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हूँ, आपको लगेगा कि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक लोग भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए कोविड में हम मतलब हमारी जीत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि जैसे फ्लू में हमें समझ आता है किसको जुकाम है तो उससे हो रहा है, इसमें हमें समझ ही नहीं आ रहा है किसको क्या है और इससे ही हो। तो दैट इज द मेजर इशू विद दिस। तो इसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिंपल चीजें, जब हम खुराक की बात करते हैं तो 6 चीजें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। पहले मैं स्टार्ट करूंगी खुराक से, और जब मैं एंड करूंगी मैं बाकी की 5 बातें बताऊंगी। खुराक क्या है? खुराक जो हम लेते हैं नॉर्मली हमारे डाइट में होता है कि हम एक चीज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स ये खाते हैं। ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट हमारे अंडर एक
मेजर जिससे हमें एनर्जी आती है, कैलोरीज मिलते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज होती है उसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन एंड मिनरल्स। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि पेट भरने के लिए कुछ भी खा लें, दैट इज नॉट राइट। हम इंसान हैं, हमें समझना चाहिए। और हिंदुस्तान तो पूरी इसकी चर्चा वर्ल्ड में है, क्योंकि एक बैलेंस्ड डाइट जो मतलब एजेस ओल्ड, हिपोक्रेट्स क्या बोले उससे पहले हमारे आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है जो चीजें जिसको पढ़ के मैं हैरान हो जाती हूँ कि भाई ये इनको इतना ज्ञान 1800 सेंचुरीज में था, जब ये लोग कोई साइंटिफिक रिसर्च भी नहीं करते थे। वो नानी के उसके, वो दादी के नुस्खे, ये इनको कैसे समझ आए? वो इसलिए, और वो क्या है, इसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर आता है विटामिन एंड मिनरल्स। जो सबसे ज्यादा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएं वो है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, ये 3 मेजर है। उसके साथ B6, आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, सेलेनियम, ये सारे विटामिन एंड मिनरल्स ज्यादा है। ठीक है, बाकी के भी विटामिन है, मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं, या कैल्शियम एंड ऑल। मैं किसी की अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, बट जो मेन चीज मैंने आपको बताया, मैंने ABCDE बोल सकती थी, लेकिन मैंने स्टार्ट करा CDEA और तब भी, बिकॉज ये उस तरीके से प्रायोरिटी वाइज है, आयरन, फोलिक एसिड, जिंक। तो अब हम जो इसको कहते हैं वो ये सारी खुराक मुझे मिले, जिसमें मैं बोल रही हूँ विटामिन एंड मिनरल्स हैं, ये सारी की सारी फूड्स को हमें लेना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। तो ये किस में है वो हमें जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्ट किया विटामिन ए से, तो विटामिन ए आपको याद कर रखना चाहिए कि कलर से, एनीथिंग रेड, ऑरेंज, येलो, तो जो हमको सिखाया गया कैरेट्स, बेल पेपर से, शिमला मिर्ची जो रेड कलर की, येलो कलर की शिमला मिर्ची, स्पिनच, पालक, तो ये सब हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि ये सब आई साइड के लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन ए है। तो ये हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। सिर्फ आंख के लिए तो वो तो हम बोलते हैं बच्चों में नजर बढ़ाते हैं, बट बिसाइड्स दैट दे आर गुड इन अदर इम्यूनिटी। हमारे स्किन, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन सब की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए आप, मैं 3-4 एग्जांपल्स दूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो और भूले ना, और आपको याद रहे कि ये चीज जो मैडम ने समझाई थी, ये चीज मेरी डाइट में पूरी संपूर्ण तरीके से हो। दूसरा आ जाइए विटामिन सी। मैंने कहा विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सुन रहे हैं विटामिन सी एंड जिंक। तो विटामिन सी आपको, हमको शुरू से मालूम है, सिट्रस फूड, सिट्रस फूड्स का मतलब ऑरेंजेस, लेमन, तो वही मैं बात कर रही थी नानी का नुस्खा। आपने देखा होगा बचपन से लोग सिखाते थे कि सलाद खाओ, सलाद में आपका गाजर आ गया तो हो गया, तो अगेन विटामिन ए आया, उसके ऊपर वो नींबू निचोड़ते थे तो विटामिन सी डाल रहे थे। तो वो उस तरीके से लेमन, गुआवा, आंवला, these are all very good in vitamin C, जो very important। विटामिन सी स्टडीज ने बताया, लेकिन ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम। विटामिन सी कहते हैं कि प्रिवेंशन, प्रोफिलैक्सिस में अगर ली जाए तो भी वो इन्फेक्शन आने से उतना नहीं रोक सकती है, लेकिन जब इन्फेक्शन हो, जैसे जुकाम की मैं बात कर रही हूँ, कॉमन कोल्ड की, तो उसकी सिवियरिटी या ड्यूरेशन कम कर देगी। आई रिपीट, विटामिन सी मे नॉट प्रिवेंट an infection like common cold, but it can reduce the duration and severity। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि होने के बाद अगर मुझे आपने विटामिन सी खिलाया तो उतना ग्रेट फायदा नहीं है जितना आपने कॉमन कोल्ड से पहले मुझे प्रोफिलैक्सिस देख के बचाया। तो ये कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दैट मीन्स एक संपूर्ण खुराक देने से, तो ये विटामिन सी आपका, तो लेमन में 100 ग्राम नींबू में 78 या 80 आपको मिलीग्राम्स विटामिन सी मिलता है, और एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट हम कहते हैं कि 90 मिलीग्राम है। तो इनडायरेक्टली मैं बता रही हूँ कि हाउ यू कैन सी दिस थिंग विटामिन सी। और विटामिन ए मैंने आपको बताया।
दूसरा विटामिन ई के बारे में मैं बता रही थी, या एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। ये सारे चीजें बेसिकली, नाम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट और एंटी क्या मतलब, हमारी बॉडी में रेडिकल स्ट्रेस जो हमारी सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डैमेज होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी सेल को डैमेज से प्रिवेंट करते हैं। औरतों ने सुना होगा कि शक्ल पे विटामिन सी लगाओ, नींबू लगाओ, ये लगाओ, एजिंग नहीं होगी। ये एजिंग क्यों नहीं होगी? बिसाइड्स न्यूट्रिशन में 6 जो दूसरी चीज बताऊंगी वो भी आपको एंटी एजिंग से करेंगे। मेरा मैं ये बोल के फकर मानती हूँ, माई चाइल्ड इज ऑलमोस्ट 25 years, सो आई ऑलवेज बिलीव इन नॉट ओनली a good nutrition, but I believed in the good remaining balance, which is an exercise, sleep, rest, all that. We'll talk about the drawbacks and that at the end. So that is called antioxidants. और antioxidants जो बेस्ट होते हैं, या विटामिन ई, ये आपको मिलते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, जो विलायती लोग हैं, फिरंगी लोग हैं, वो बहुत ज्यादा फिश खाते हैं, तो वो बात करते हैं सामन, फिश, ट्यूना, ये वो, तो उनकी डाइट में ये मिल जाते हैं। जो हम हिंदुस्तानी है वो क्या खाते हैं, हम एक मुट्ठी बीज, एक मुट्ठी सीड्स या बीज किसी के भी, चाहे वो तरबूजे के, खरबूजे। फिर से मेरे को याद आ गया नानी का नुस्खा, बचपन में स्कूल जाते थे तो एक मुट्ठी आपको काजू, किशमिश, बादाम, बीज की मिक्स करके दी जाती थी। वो क्या थी मुट्ठी? वो मुट्ठी आपकी इम्यूनिटी थी, वो सीड्स थे, वो एंटीऑक्सीडेंट्स थे, वो विटामिन ई था, जो आमंड्स एंड ऑल जो आप बताते हैं। एक वॉलनट अ डे वेरी इंपॉर्टेंट है। और हर एक चीज जिंदगी में, कुछ भी प्यार, मोहब्बत, खाना वाना, मॉडरेशन में। जब आप उस मॉडरेशन को पार करोगे, जो चीज आपके लिए अच्छी है वो नुकसानदायक भी कर सकती है। तो देयरफॉर ऑल दिस विटामिन्स ए, डी, ई के जो हम बात कर रहे हैं, ये एक्सेस भी आपको नुकसान, बैलेंस रखना चाहिए। इसलिए मैंने कहा एक मुट्ठी आपको सीड्स दी जाती है, इससे मेरी एंटीऑक्सीडेंट्स का पूरा ध्यान रखा गया। तो दिस थिंग है। और जो जिंक है, जिंक में इन सब में आते हैं, और जो सब्जी। तो जब मैं बात कर रही थी खाने की, तो खाने में हम सब खाते हैं रोटी, चावल, ये वो, जिसको हम कहते हैं सीरियल्स। फिर हम खाते हैं दाल वाल, उसे हम कहते हैं प्रोटीन्स। उसके अंदर आपकी प्रोटीन्स गए। और सबसे जरूरी होती है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मैंने देखा है लोगों को, माँ कहती है बच्चा दाल छोड़ दे, सब्जी छोड़ दे, रोटी खा ले। गलत है, गलत है। मैं बोलूंगी बेटा थोड़ी रोटी छोड़ दे, दाल खा ले, वो खा ले, ठीक है। तो ये चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप समझे, और मैं सवाल और लेती जाऊँ। बहुत अच्छी तरीके से बताया मैडम आप। ये स्वाति मैडम। हाँ, नहीं, बहुत ही अच्छा है ये सब। तो इसी सिलसिले में मैं पूछना चाहती हूँ कि अब ये कोविड टाइम्स चल रहे हैं, तो क्या हमें ये सारे विटामिन के या जो भी मिनरल्स है, उनके क्या सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, या सब ये डाइट से पूर्ति हो जाती है? राइट, इसका सिंपल आंसर ये है कि आपको देखना चाहिए कि क्या आपकी डाइट संपूर्ण है। तो इसीलिए मैंने जो शुरुआत की और वो भूल गई थी बताना, कि जो इंडियंस में सब बात करते हैं कि एक बैलेंस डाइट, वो इंडियन से बेटर किसी की नहीं है। क्यों? अगर आप 1 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करें और वो एक थाली सोचिए इंडियन, क्या है उस थाली में? सोचिए। मुझे जब मेरी शादी हुई, मेरी सास ने ये सिखाया था कि दाल हरी कलर की रख, सब्जी उसमें रेड कर, और ये व्हाइट रख। मुझे समझ नहीं आया ये बोलना क्या चाह रही है। मुझे लगा कि कश्मीरी पंडित्स हैं जो सारे कलर्स में, but no, she had a very valid point, because I got married at a very young age before I could even complete my medical thing. She had a very valid point. What she wanted to say is colors in our diet. तो आप सब्जी अगर हरी लें तो आप दाल का अलग कलर रखें, और उसी तरीके से जो बैलेंस डाइट होती है इंडियन डाइट, उसमें रोटी दिखाई जाती है, छोटी कटोरी में सब्जी है, दाल है, दही है, फ्रूट्स है, एवरीथिंग दिया जाता है। दैट इज व्हाट वी कॉल अ बैलेंस्ड डाइट। क्योंकि जो विटामिन्स एंड मिनरल्स है आपको सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलेंगे, ये दिमाग में ठान लीजिए। आई रिपीट,
विटामिन एंड मिनरल्स वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलेंगे। आप सारा दिन रोटी चावल सब्जी, रोटी चावल मैं बहुत खिलाती हूँ, मेरा बच्चा बहुत खाता है, मोटा है जी मेरा बच्चा। लेकिन एक स्टडी हुई थी NIM, नेशनल न्यूट्रिशन ऑफ इंडिया, बड़ा फेमस है, उन्होंने मिडिल क्लास पीपल पे इंडिया पे स्टडी की गई है, एंड मोर देन 2000 चिल्ड्रन इंडियन पे ये स्टडी हुई थी। यू विल बी शॉक। तो मिडिल क्लास फैमिली में पैसे की कमी नहीं थी कि मैं बोलूं कि उनको खाने की किसी चीज, लेकिन क्या कमी थी? नॉलेज। मैंने एक आर्टिकल इंडिया टुडे में लिखा था 15 अगस्त को, उन्होंने मुझे एक आर्टिकल लिखने, उसमें मैंने लिखा था इग्नोरेंस, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस इज अ वे टू हेल्दी इंडिया। मतलब कि अगर आप इंडिया को हेल्दी बनाना चाह रहे हो, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमें ये नहीं मालूम कि क्या बच्चे को खिलाएं, दैट्स ऑल। हमें एक माँ है जो अपने बच्चे को दूध पे दूध, बड़े फकर से आके मुझे कहती है, 2 साल की माँ, बच्चे को मैं देखूं सफेद बच्चा, खून उसके अंदर 8 ग्राम, और मैं सोचूं कि भैया 8 ग्राम खून क्यों, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हुआ? माँ सोचती है मैंने 1.25 लीटर दूध पिलाया, मैं तो बड़ी ग्रेट माँ, मैं बच्चे को 1 लीटर दूध पिलाती हूँ। ये गलत है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, मैंने सिंपल बोला, हर एक चीज बैलेंस में होनी चाहिए। दूध कितना दे आप उसको, वो भी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स 6 महीने तक तो सिर्फ आपको छाती का दूध देना, मुझे कोई दूसरी बात सुननी नहीं। क्यों? क्योंकि जो छाती के दूध में आपकी इम्यूनिटी है, वो आप करोड़ रुपए दे दो, लाख रुपए दे दो, आपकी वो इम्यूनिटी आएगी नहीं किसी और चीज से, चाहे वो डब्बे ले लो, चाहे वो। और एक चीज, हम मानते हैं कि गौ हमारी माता है, लेकिन जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है, वो ये कहती है कि 1 साल तक काउ मिल्क इज नॉट गुड फॉर। द रीजन, 6 मंथ्स तक आप कोशिश करें कि कंप्लीट ब्रेस्ट मिल्क दें, उसके बाद आपको 6 to 8 मंथ्स के बीच में 1 to 2 मील्स अ डे स्टार्ट करनी है। 6 महीने इज द राइट टाइम टू स्टार्ट टॉप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। सीरियल स्टार्ट करें, राइस सीरियल से स्टार्ट करें, फिर व्हीट सीरियल पे, जिसको आप दलिया, ओट्स वोट्स, खिचड़ी, जो भी आप बोले, तो ये 2 सीरियल्स। 8 से 12 महीने में, मतलब 6 से 8 में आप 3 से 5 बारी अपना दूध, छाती का दूध, या अगर आपकी वर्किंग लेडी नहीं दे पाई तो तब आप एक टॉप फीड दे दें, जो आप अफोर्ड कर सकती हैं, वो आप उसके दें, या राइट फीड दें। और 8 से 12 महीने में आप उसको जो 3 से 5 बारी दूध दे रही थी, उसको 3 से 4 बारी कर दीजिए, ताकि बाकी के चीज। और 1 से 2 साल के बीच में, आई रिपीट, सिर्फ 2 से 3 कप दूध होना चाहिए। 2 से 8 साल के बीच में 2 से 2.5 कप दूध होना चाहिए। 9 साल के बाद 2 से 3 कप दूध होना चाहिए। एक एडोलेसेंट है, स्पोर्ट्स में खूब खेल रहा, 3000 कैलोरी खानी है, चल तब मैं, बिकॉज मेरी कैलोरी पूरी बढ़ गई है, तब मैं उसको 4 कप अलाउ करूंगी। अदरवाइज एक आम बच्चे को 2 से 3 कप दूध से ज्यादा भी ना दे, बिकॉज उस जो पेट है, आपका पेट एक बलून है, फुग्गा है। जैसे आप उसको फुग्गा बड़ा करोगे, ब्रेन को एक सटाइटी रिफ्लेक्ट जाएगी, बस उसके बाद आप जलेबी लाओ, लड्डू लाओ, मेरा पेट भर जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो जो आपको भरना है, अगर आप लिक्विड से उसकी भर दिए, वो और कुछ चीज नहीं खाएगा। और किसी को भी काम करना नहीं पसंद, मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं। दूध पी लो, खाना खाओ, तो किसको पसंद खाऊं और पीऊं? तो इसके लिए मैं माँ को कहती हूँ कि आपने शुरू में अगर मेहनत कर ली, अगर उसको खाने की तमीज शुरू में सिखा दी, तो आगे का जीवन आपका आराम है। अगर आप शुरू में नहीं सिखाए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्यों? ऊपर वाले की गलती नहीं, उस बच्चे की गलती नहीं, गलती हमारी थी, हमने उसे सिखाया नहीं किस तरीके से। नहीं, मेरा बच्चा तो ये नहीं खाता है। तो ये मैं आपको और सैंपल दे जाती हूँ। मुद्दा आपका ये था स्वाति जी कि ऊपर के विटामिन खाओ नहीं खाओ, बात कहां से कहां चली गई। तो उसका आंसर ये था, अगर आपको लगता है कि बैलेंस डाइट में नहीं ले पा रही हूँ, जो मैं एंड में दोबारा बोलूंगी, बीच में अभी बोल रही हूँ,
आपका प्रोपोर्शन ऑफ फूड क्या होना चाहिए। अगर आपकी एक मील जो खाते हैं 5 पोर्शंस, क्योंकि हर एक की एज की अलग अलग मील है, 5 पोर्शन आपका होना चाहिए सीरियल्स एंड ग्रेन्स एंड ऑल, मतलब दाल वाल रोटी सब्जी, ये 5 पोर्शन सीरियल बेसिन जो भी मिलेट, ये 5 पोर्शन। 3 पोर्शन आपका होना चाहिए प्रोटीन के, पल्सेस जो मैं बोलती हूँ, दालें वाले इसमें आएंगी, सीरियल्स बेसिकली मैं रोटी चावल मिलेट्स जवार राजबारी वो बोल रही थी। 3 पोर्शंस में ये दूंगी, 3 पोर्शन में वेजिटेबल्स का दूंगी। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो 1 पोर्शन नॉन वेजिटेरियन। अब होता क्या है, नॉन वेजिटेरियन 5 पोर्शन बोलता है कि मैं नॉन वेज कर रहा हूं, बचा क्या? तो आपकी दोबारा बोलती हूँ, जो एक डाइट है उसमें आप 3 पोर्शंस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, 3 पोर्शंस दाल प्रोटीन्स, 5 पोर्शंस दूसरे का रखिए, एंड 1 मुट्ठी सीड्स बीज नट्स जो भी, तेल 3 to 4 स्पून्स अ डे, चीनी कम से कम, पानी ज्यादा से ज्यादा। अगर आप ये बैलेंस डाइट कर रहे हैं तो आपको मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं खाती हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि मेरी डाइट, मैं डाइटिंग जा रही हूँ, मेरी बैलेंस नहीं है, तब मैं सपोर्ट करती हूँ। तो मैं उन सब माओं को बताना चाहूंगी, अगर आपके बच्चा संपूर्ण खाना नहीं खा रहा है तो तब आप सप्लीमेंट्स दें, लेकिन ये एक छोटा स्टेप है कि आपको मैं सिंपल स्टेप दे रही हूं, जब तक कि आप उसकी हैबिट्स को चेंज कर पाए, क्योंकि चुटकी से वो नहीं बदलेगी आदतें, आपको मेहनत करेगी। इसके बारे में जब ज्योत्सना पूछेगी मैं समझाऊंगी क्या वो मेहनत है, वो उसका भी नुस्खा मैं दे दूंगी, बट उस तरीके से जब तक आप नहीं कर पाए तो दें। और उसमें मल्टीविटामिन में मैंने आपको विटामिन सी बोला, इतना तो मैंने बता दिया, अमरूद, आंवला, लेमन, ये सारे हम किसी चीज में डालें, कुनकुना पानी गरम, और जो आयुष मिनिस्ट्री ने निकाला है बिल्कुल सही है, उसके बारे में और बोलेंगे। लेकिन जो हमारी इंडियन खाना, अभी मैंने आपको पूरा बोला, कलर्स वाला बैलेंस, एक चीज भूल ही गई बताना, वो ये कि क्या बनाइए डाइट। इंडियन डाइट में हमारे को ना फाइबर की कमी है, ना प्रीबायोटिक की कमी है, ना सुपर फूड्स की कमी है। क्या मतलब में अभी सब अदरक, लहसुन, हल्दी, दालचीनी, काली मिर्ची, लौंग, ये सारे तो हमारे खाने में, तुलसी, ये तो सारे हमें बचपन से सिखाया हुआ है। दूध उबालो तो उसमें मुनक्का डाल दो, दूध उबालो तो तुलसी का पत्ता डाल के उबाल दो, चाय बना तो ये डाल दो, अदरक की बना दो, ये क्या है? हमें बचपन से ऐसी विरासत में मिल गया। तो हम एप्पल, बनाना, प्याज, लहसुन, ये सब जो डालते हैं सारे हमारे प्रीबायोटिक हो गए, हमारा फाइबर हो गया। तो इस तरीके से अगर आप एक इंडियन, और यंग लेडीज, यंग मदर्स, उन्हें लगता है कि बुढ़ी तो बोल रही है ये, और थोड़ी बहुत दोनों की गलती है। मैं ये नहीं कि यंग मदर्स के अगेंस्ट हूँ, थोड़े ग्रैंड पेरेंट्स भी डिफिकल्ट है, मानना पड़ेगा। थोड़े ग्रैंड पेरेंट्स अपनी इज्जत चलाएंगे हर एक चीज में। मैंने आपको क्या बोला? बैलेंस, मॉडरेशन, मॉडरेशन। थोड़ी माँ की भी सुन लो, क्योंकि माँ आजकल गूगल में, गूगल आंटी भी थोड़ी अच्छी बता देती, लेकिन व्हाट्सएप आंटी यूनिवर्सिटी को मत मानो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गंदी है। क्या यूनिवर्सिटी अच्छी है? यूनिसेफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IAP, ऐसी साइट्स में जाओ, ये साइट्स आपको ज्ञान देगी। वो साइट्स में जाके सुनो, जो ज्ञान देने वाले लोग हैं उनकी सुनो, तो वो यंग मदर भी सही है और वो ग्रैंड मदर। लेकिन एक ग्रैंड मदर मेरे पास आती है जो चाहती है 2 लीटर दूध पिलाओ, 1.5, वो गलत है। तो बैलेंस दोनों को मिला के हम सब साथ साथ हैं। दावड़कर साहब ने कहा, कैसा हाथ साथ साथ चले। क्या बात है, क्या बात है। Madam, I'm so happy that Madam Swati asked a very simple question and you touched. आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए हैं, and I'm really happy. खाली मदर्स मिल्क के बारे में आपने कहा भी, and हर एक पीडियाट्रिशियन वो हमेशा बोलता है कि खाली माँ का दूध पिलाओ, डब्बा डुबा, ये वो, गाय भैंस, सीधी बकरी बकरा, नो नो,
पर मैं मैडम आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एज वी ऑल द टाइम हम हमेशा बोलते हैं कि माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी है, पर माँ के डाइट का और माँ के दूध का कुछ संबंध है क्या? जी बिल्कुल है। जब माँ दूध पिलाती है तब माँ ने कौन सा डाइट लेना चाहिए? वेरी गुड। प्रेगनेंसी में कहा जाता है डाइट डबल हो जाती है, और सिमिलरली लैक्टेशन में 1.5 to 2 times डाइट। बट मैं हमेशा माओ को कहना चाहती हूँ कि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस रखिए। मैं राइट नाउ हरियाणा में प्रैक्टिस करती हूँ, गुड़गांव में, मेदांता मेडिसिटी में। तो गुड़गांव में ये एक हरियाणा में ये कहावत है कि मतलब एक मदर मेरे पास आई, उसके ट्विंस थे, बड़ी उदास थी, कह रही थी कि मैं 2-2.5 लीटर दूध नहीं पी पा रही हूँ, मैं 1.5 लीटर पी पाती हूँ। तो ये भी, और बच्चा सारा टाइम रो रहे थे, उसको लग रहा था मेरा दूध पूरा नहीं हो रहा। लेकिन मैं कभी कभी ये बताती हूँ कि वो बैलेंस नहीं दिख पाई, ये गलत है। 2-2.5 लीटर दूध आपको पीने की जरूरत नहीं है, आपको एक बैलेंस डाइट करना है। दूध भी बहुत ज्यादा पिएंगे तो आपके बच्चे में भी कॉलिक हो जाएगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो सकती है। तो कंप्लीट डाइट अगेन आपकी डाइट में पूरा होना चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ये जो हमने बोला इम्यूनिटी, ऑल दैट स्टफ, लॉट ऑफ वाटर, बैलेंस विद मिल्क, एंड दिस इज हाउ यू नीड टू बूस्ट। सारा को घी के लड्डू भी नहीं है, लेकिन जो घी के लड्डू में आपको गोंद और डाली थी, वो कैल्शियम थी, और वो तो वो उन मदर्स के लिए है। पहले भी मदर्स काम बहुत करती थी, हमारे पास खुद का घर का भी काम होता था, वो सब। तो वो उस तरीके में वो एनर्जीज एक्स्ट्रा उन तरीके के बोलते थे कि दो मावा दो, लड्डू दो, ये दो, घी दो। अगर आपकी मदर बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही है तो हम 3 किस्म को डिवाइड करते हैं। अगर मदर इज एक्सेसिव वर्किंग, घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना वो सब कर रही है प्लस बच्चा, तो शी विल नीड एक्स्ट्रा पोर्शन। इफ शी इज नॉट वर्किंग एक्स्ट्रा, शी विल नीड मॉडरेशन। तो एक मदर को सेम कलर्स का ध्यान रखे, वैरायटी का ध्यान रखे, फ्रूट्स का ध्यान रखेंगे तो टिक करे अपने बॉक्सेस को, मेरा ये हो गया, 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 ये इस तरीके से। कभी कभी मैं मदर्स को बोलती हूँ कि बच्चे को, जैसे मैंने आपको बताया 2-3 कप, मैक्सिमम आधा लीटर से दूध तो ज्यादा मैं दूंगी नहीं। तो अगर आधा लीटर है, मैं बोलती हूँ उसके हिस्से का अलग ही ला लो, अलग भगोने में डाल दो, वो दूध पिला दो। मॉर्निंग में उठने के साथ में जो हम मिल्क देते हैं बच्चों को स्कूल जाते वक्त, उठाने से पहले कि उठो दूध पियो और स्कूल जाओ, तो वो टाइम करेक्ट टाइम है क्या मॉर्निंग में दूध देने का? बिकॉज पॉसिबली आई एम ज्योत्सना, 2 आंसर्स है उसके लिए। एक ये रहता है कि आप बहुत देर से सो के उठे हो, तो आपकी फर्स्ट मील ऑफ द डे शुड बी अ वेरी हेल्दी बैलेंस्ड, अच्छी सी मील होनी चाहिए। तो उसके अंदर जरूर आपको कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, सिर्फ मिल्क इज नॉट अ कंप्लीट डाइट। और मैंने आपको बताया कि जैसे आपका पेट एक बलून है, तो जैसे आपने दूध पिलाया वो पूरा भर गया, उसके ऊपर से आप चाहो कि बच्चे को मैं कुछ और भी ठोसूं, उसके बाद जल्दी जल्दी यार, पॉटी करने का टाइम नहीं है, स्कूल जा, भाग, बस आते ही भाग, तो वो धड़ाम से उल्टी कर देगा। तो ये उसको लगता है अरे दूध से उल्टी भी आ गई। तो वो ये सब चीज उस तरफ उस टाइम, तो आप देखिए, मैं यही बोलती हूँ, हर एक सेम 5 उंगली एक जैसी नहीं है, हर एक इंसान एक जैसा नहीं है, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं है। आपको देखना है आपका के पास कितना टाइम है, आप क्या खिला पा रही। लेकिन फर्स्ट मील ऑफ द डे कोशिश करें कि एक अच्छी सी बैलेंस्ड मील दो, क्योंकि वो जल्दी स्कूल की लगी रहती है तब, इसीलिए देन इन दैट केस आप उसको मिल्क दीजिए, लेकिन मैंने जैसे कहा 1 कप दीजिए भर के ग्लास में, और उसके अंदर आप कुछ भी मिक्स करें, जैसे वो आप खसखस मिक्स करें, बादाम मिक्स करें, कुछ इस तरीके से घर के बाहर के नेचुरल या दूसरे बैलेंस करें। लेकिन उसके साथ कुछ खाओ जरूर रखें, जो एक कार्बोहाइड्रेट मील है, चाहे कुछ भी हो, दाल का चिला हो, बेसन का चिला हो, टोस्ट हो, छोटा पराठा हो, जो भी एक उस तरीके से रखें। दैट इज व्हाट आई वांट टू गिव, कि थोड़ी उसको एनर्जी आए। बट समटाइम्स यू नीड टू बैलेंस। जो वो उठ रहा है उसको अगर 5-10 मिनट 15 मिनट हम पहले उठाएं, और ताकि खाने का भी टाइम मिले, पॉटी का भी टाइम मिले,
तो इस तरीके से मैंने आपको कहा बच्चा दोषी नहीं है, किधर ना किधर हम दोषी हैं। तो ये लॉजिक है जो हम मॉर्निंग में बात करते हैं। और जिसको बहुत ज्यादा एसिडिटी रिफ्लक्स होता है उनमें भी ये मॉर्निंग में एकदम फुल होके वो नौसे आ जाती है, बिकॉज बहुत फिल हो जाता है। तो समटाइम्स गिवन अ छोटा सा आप जो लड्डू ले लेते हैं वो स्पेस कम लेता है लेकिन एनर्जी से भरपूर होता है, दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया, with a little less milk rather than only a milk with nothing else. Yes. Thank you, ma'am. Because I am possibly उन मदर्स में से हूँ मैं जो बच्चों के पीछे दूध के लिए पड़ी रहती हूँ। सुबह दूध ले लो, शाम में दूध ले लो, दोपहर में भी थोड़ा सा दूध ले ही लो, कुछ भी नहीं तो तुमको उससे एनर्जी मिल जाएगा। तो मेरे सारे मिथ आज ब्रेक हो गए हैं। सबसे ज्यादा नहीं देना। This is very good take home message. मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस डॉक्टर नीलम मोहन, ये कितनी बड़ी हस्ती अपने पास है। शी वाज प्रेसिडेंट ऑफ कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड न्यूट्रिशन। मैडम, am I correct? I'm still the president. I'm the first president who was re-elected again. Re-elected, you were there for 2 years. I know. तो इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी जो आप सिंपल टर्म्स में बता रही है, that's really very good. Madam, I would like to ask you something different, may not be related to diet or something. As we are gastroenterology, और हमने पीडियाट्रिक में हमने पढ़ाई है, मगर कॉमन व्यूअर्स के इसमें व्हाट इज ए सीलिएक डिसीज जो बोलते हैं वो क्या है, कैन इट बी प्रिवेंटेड, एग्जैक्टली क्या है ये? नॉर्थ इंडिया में जरा ज्यादा है, अपने व्यूअर्स भी नॉर्थ इंडिया के हैं। इफ यू आप वगैरह बोल सके इन शॉर्ट, दैट आई विल बी वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली आप एक डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, सीलिएक डिजीज, जो लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, लोकल वर्ड्स में लोग बोल देते हैं उसको गेहूं से एलर्जी, वो एक्चुअली राइट वर्ड नहीं है। जब हम बात करते हैं, एक होता है इंटॉलरेंस, एक होता है एलर्जी। एलर्जी का मतलब ये होता है आप खा लें, आपको स्किन में रैश आ जाए, आपको सूट ना करे, हाजमा हो, उसको हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी आप आउटग्रो भी कर सकते हैं। लेकिन इंटॉलरेंस का मतलब ये एक जेनेटिक डिजीज है, जो वो जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, जिनको जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी रहती है, उनमें अगर आप गेहूं वो लोग खा रहे हैं, उससे जो हमारी एक आंत के अंदर एक विलाई है, विलाई मतलब कि हमारी आंत इस तरीके से उंगलियां बनी है। जैसे एक साड़ी ले लो, एक साड़ी को 6 मीटर की साड़ी को हम तय करके इतनी सी बना देते हैं, छोटा साड़ी, बट अगर मैं खोलूं तो वो 6 मीटर है। उसी तरीके हमारी आंत पेट में इतनी छोटी जगह में रहनी है, लेकिन है मीटर्स लंबी। तो उसको क्या करूं? तो भगवान ने क्या करा, उसको आंत को अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने में इतनी लग रही है, सिर्फ इतनी, लेकिन वो है आंत टिंग 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 इतनी लंबी। तो वो इतनी लंबी जो होती है उसको हम कहते हैं विलाई, जो हमें खाना हजम करती है। अब जो भी कार्य क्या हो रहा है, खाना ये विलाई से एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होकर खून में जाता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाएगा नहीं तो आपको लड़ने की शक्ति क्या आएगी। लेकिन खाएगा नहीं मतलब और रोटी चावल यही नहीं खाना है, जो मैंने आपको बताया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाने हैं। दे आर योर डिफेंस मैकेनिज्म, दे आर योर इम्यूनिटी व्हिच इज इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड सम अमाउंट इन नॉन-वेज लाइक फिश, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो इस तरीके से सीलिएक डिजीज में बिकॉज ऑफ दैट ये जो विलाई है ये कट गई, कट के वो इतना बन गया। तो जब ये इतना बना तो वो जो 6.5 मीटर थी वो बन गई अब आधे मीटर से भी कम की। तो वो खुराक आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाओ। तो उनमें कहते हैं जहर थोड़ा हो या ज्यादा हो, जहर जहर है। उनमें गेहूं थोड़ा हो या ज्यादा हो, जहर। उनमें जिनमें सीलिएक डिजीज डायग्नोज होती है वो आपके ब्लड टेस्ट और बायोप्सी, एंडोस्कोपी, सिर्फ ब्लड टेस्ट से हम डायग्नोज नहीं कर पाते। अधिकतर रेयर एक्सेप्शंस भूल जाओ, लाखों में की बातें नहीं करूंगी, अधिकतर हमें एंडोस्कोपी और बायोप्सी से करती है। प्लस इसमें तो ये हम गेहूं बंद करने से ये वापस बन जाते हैं और आप एब्जॉर्ब कर पाते हो। तो जब आप सीलिएक डिजीज हो, तो जब ये फ्लैट है, जो आप खा रहे हो नीचे निकल जा रहा है, 40 में चले जा रहा है, तो आप एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो। तो अब नहीं, मेरे को तो टट्टी नहीं लगी हुई है, मुझे तो कब्जी है। तो सीलिएक डिजीज चाहे डायरिया भी कर सकती है, कब्जी भी कर सकती है, पेट में दर्द कर सकती है, बाल गिरा सकती है, कमजोर बना सकती है, थकान बना सकती है, आंख की। तो ये सब क्या है? ये सब
खुराक की कमी है। जब हमें खुराक लगेगी नहीं तो हमें सारे कमियां आ जाएंगी। तो मुझे जैसे बुखार हुआ तो बुखार आपने पैरासीटामोल से भगा दिया, ठंडी पट्टी लग के भगा, लेकिन मुद्दा है बुखार क्यों हुआ। तो बुखार क्यों हुआ, अगर वायरल है तो थोड़े दिन में चले जाएगा, नहीं है तो हम डॉक्टर टेस्ट करता है, क्या करता है, यूरिन में इन्फेक्शन है, निमोनिया तो नहीं है पेट में, तो वो क्यों की जानकारी करता है। उसी तरीके से जब आपका खाना आपके शरीर में नहीं लग रहा है तो क्यों का आपको जवाब देना है। अगर वो क्यों सीलियाक है तो आप उस क्यों का जवाब दो, आपकी ये हो जाएगी। उसी तरीके से कहते हैं, जो मैंने आपको स्टडी बता रही थी, जो न्यूट्रिशन मिडिल क्लास की बात हुई वो वहीं रह गई। उस स्टडी में बताया गया था कि 65 to 70% जो थे उनमें आयरन की कमी, 100% में फोलिक एसिड की कमी, 70% में B6 की कमी, और B12 की कमी 45% में, विटामिन सी, मतलब कि ये सारी कमियां थी। वो माएँ खिला रही थी लेकिन एक बैलेंस डाइट ही नहीं खिलाई। तो इसीलिए वो इतने मिडिल क्लास अच्छी फैमिली होते हुए भी उनकी शरीर में 70%, इस देश में इंडिया में 70% न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन, जिसको हम अंग्रेजी में हिडन हंगर, हिडन हंगर मतलब दिखने नहीं है, देखने में आपको लगता है अच्छा मोटा है, हिडन है, छुपी हुई है, लेकिन मेरा शरीर हंग्री है। किसके लिए हंग्री है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन ए, आयरन, B12, इनके लिए हंग्री। हिडन हंगर 70% है, विटामिन डी, विटामिन B12, ये कमियां निकली है हमारे लोगों में। तो ये सारी कमियां दूर। तो एक हो गई मैल न्यूट्रिशन जो देखने में भी कमजोर है, ओके, हिडन हंगर जो देखने में सही है लेकिन सारी चीजों की कमी है। और बात उठती है सिर्फ अंडर न्यूट्रिशन और हिडन हंगर नहीं, मोटापा। मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर मैं ये मैसेज आपको दे पाऊं तो मेरा कर्तव्य कंप्लीट हुआ कि माए, मेरा बच्चा तो हेल्दी है, मेरा बच्चा है, तो इसका मतलब आपको हेल्दी का डेफिनेशन ही नहीं समझ आया। हेल्दी का डेफिनेशन ये नहीं है कि मोटा है। जो चीज आप बच्चे से छुपाओगे, मेरे पास बच्चे आते हैं जो मोटे हैं, मैं पूछती हूँ आपको बेटा आप मालूम है आप मोटे हो? नहीं। मैंने कहा मम्मी या पापा ने बोला नहीं। मैडम आपने इनको बताया नहीं आप मोटे हो? नहीं, हेल्दी है। तो पहली चीज, आप जब तक दुश्मन को दुश्मन ही नहीं समझोगे तो लड़ोगे कैसे? दुश्मन से लड़ाई ही नहीं कर पाओगे। आप उसको बगल में लेके चल रहे हो तो कैसे पता चलेगा। तो जो सिक्योरिटी गार्ड आपने रखा है, अपने माँ, अपना परिवार, जो सिक्योरिटी आपका ध्यान रखे, वही आपके साथ गलत कर रहा है तो आप किससे करें, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कहते हैं ओबेसिटी एक बड़ी बीमारी है, वो आपकी इम्यूनिटी सत्यानाश कर देगी, आपकी लड़ने की शक्ति सत्यानाश कर देगी। मैंने आपको शुरू में कहा बैलेंस रखें, ये बैलेंस ओवर न्यूट्रिशन से आपका लिवर कमजोर हो जाएगा, आपकी डायबिटीज होने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपकी हार्ट डिजीज की संभावना। कहते हैं कि बीज जो बोया वही आप उसी का पेड़ बनेगा। आपने बीज एक बच्चे में गलत खाने का लगा दिया तो कहां से बीज कुछ बोला, बबूल फोड़ा, वो जो भी आपका कहावत है कि आम नहीं निकाल पाऊंगी मैं अगर चीज को किसी और चीज का बीज। उसी तरीके से कबीर ने कहा है बचपन में ही ये आदतें डाले। ज्योत्सना मैडम, आपको मैं ये कहना चाहिए एक माँ के जरिए, ज्योत्सना मैडम, कि बच्चे को खाने की तमीज, आपको जो टेबल है, फेंकना नहीं, खेलना नहीं, टीवी देखो बेटा, ले 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 मुंह में, नो डिस्ट्रैक्शन। भगवान है आपका खाना, इज्जत करो, टाइम से देखो, टाइम से खाओ। बहुत ज्यादा भूख लगेगी कुछ भी खा लोगे, मील्स का टाइम फिक्स करो, स्नैक्स का टाइम फिक्स करो, रोल मॉडल बनो। सिगरेट पी रहे हो, पैसिव स्मोकिंग आप उसको कर रहे हो, मैं बोलती हूँ छी बैंगन बनाया घर में, छी करेला बना। आपने एक खाने को बच्चे के सामने निंदा की, क्रिटिसाइज किया
और उस बच्चे को आप बोल रहे हो तू ये नहीं खाता, तू गंदा है, तू जंक फूड खाता है, तो निंदा किसने सिखाई? और आप क्या बोलते हो, बेटा ये काम कर दे, मैं तेरे को मैकडोनल्ड ले जाऊंगा, पिज्जा खिलाऊंगा। तो आपने क्या किया? एक तो ब्राइब फास्ट फूड आपने दिया ब्राइबिंग के लिए, आपने निंदा करी, आप खुद रोल मॉडल नहीं बन पाए। तो अगर बच्चे के सामने आप सब्जी नहीं खाते, आप बैलेंस डाइट नहीं खाते, वो क्या सीखेगा? तो पहले रामकृष्ण परमहंस ने कहा अपने आप को भी सुधारो, अपनी डाइट को सुधारो। ये वेस्ट ऑफ कैलोरी, बकवास कैलोरी, जंक फूड, बिस्किट, मुझे नफरत है। मैं कहती बिस्किट इंसान के लिए नहीं बना, बिस्किट इज वेस्ट कैलोरी, पूरा कार्बोहाइड्रेट आपने बिस्किट में डाल दिया, क्यों खाना है? आप उसके बदले फ्रूट्स दो, वेजिटेबल दो, बेसन का लड्डू दो, कुछ अच्छी चीज दो। मेरा बेटा बैठे बैठे एक पैकेट बिस्किट खा गया। आपको क्या मालूम है, एक रोटी सवा मतलब कि जितनी कैलोरी है 70 कैलोरी, 60 कैलोरी गुड्डे में है। 70 कैलोरी गुड्डे बिस्किट, नाम नहीं लेना चाहिए ब्रांड का, ये जो बूरबॉन, ये वो चॉकलेट बिस्किट आपने खिला दिया उसको 10 बिस्किट, मतलब आपने 10 रोटियां 8 रोटी खिला दी। सोच सकते हैं आपने क्या खिलाया? 8 रोटी खिला दी। तो इस तरीके से डोंट, आपको गाजर की स्टिक्स काट के रख देना चाहिए, चटनी बना के रख देना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, लेमन की सॉस बनाओ, आम की सॉस बनाओगे, खीरे की स्टिक खाए, गाजर की स्टिक खाए, ये सब आपको हैबिट्स देनी चाहिए। तो बच्चा मेरा ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, उसमें मैं यही कहूंगी एक दिन में नहीं सीखेगा। स्लो बच्चे को जब आप सब्जी खरीदने जाते साथ ले जाए, दिखाएं ये अच्छी चीज है, ये गंदी चीज है, साथ रखें। खुद जो मैंने बताया, मैनर्स, टेबल, वेबल, ची, वी, क्रिटिसाइज, दिस थिंग, ऑल चीज टू बी अवॉइडेड। एट दैट टाइम फूड नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। खाते वक्त उस चीज की रिस्पेक्ट करो। टीवी देखो, स्क्रीन देखो, ये माँ बाप भी ये कर रहे हैं, बच्चा क्या सीखे? तो ये चीज आप सबको एक रोल मॉडल बनना चाहिए, आप सबको इस तरीके का ध्यान रखना चाहिए, तभी आज का बच्चा कल का एक माँ बाप बनेगा। अगर आज आप उनमें एक गलत वो सही स्टेप्स नहीं बोगे, दैट थिंग, वो एक गलत माँ बाप बनेंगे। और वो इसीलिए मैंने कहा बैलेंस। तो एक अच्छी माँ अपनी विद्या बढ़ाएगी, चाहे वो यूनिसेफ, चाहे वो WHO, चाहे वो मिनिस्ट्री, चाहे वो IAP, इस जगहों से सीखेगी और समझेगी, हम जैसे एक्सपर्ट्स को सुनेगी और अपने अंदर चेंजेस लाएगी। बिलीव इन क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी इन एवरीथिंग। यस, फूड में 3 चीज का हम बताते हैं, फूड क्वांटिटी, फूड फ्रीक्वेंसी, फूड डाइवर्सिफिकेशन। एक ही चीज 4-3 बार आप रोटी 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 रोटी, फूड डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टाइम अप हो गया, 2 मिनट पहले, बिफोर आई टेक क्वेश्चंस, मैं दोबारा समराइज करूंगी कि आप जब एक डाइट को देखें, वो बच्चे की उम्र के हिसाब से 5 पोर्शन उसका सीरियल्स और उससे रखें, और मिलेट्स एंड सीरियल, 3 पोर्शंस उसका प्रोटीन्स पल्सेस रखें, 3 पोर्शन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का रखें, 1 पोर्शन अगर आप नॉनवेज ले रहे हैं, वो भी बात कर लेंगे, नॉनवेज के बिना भी आप आराम से जी सकते हैं। आजकल तो बड़ी हेल्दी डाइट, वीगन डाइट, ये सब है। तो नॉनवेज में फिश इज बेटर, मटन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो इस तरीके से वो भी कम रखना चाहिए। एंड और जो बच्चे नॉनवेज नहीं खाते, उनको अगर आप अंडे या दूध, चीज, मिल्क, डायरी प्रोडक्ट्स मिले तो आपका B12 कम ठीक रहता है। लोग सोचते हैं B12 कम है, तो B12 आप चीज इस तरीके से दीजिए, डायरी प्रोडक्ट्स दीजिए। और विटामिन डी नेचुरली, नॉट ओनली सनलाइट, पोल्यूशन है, विटामिन डी के लिए आपको चीज इज इंपॉर्टेंट, और फोर्टिफाइड फूड्स, दूध, फोर्टिफाइड, ये सब चीजों का ध्यान रखें कि आपको विटामिन डी की भी चीज मिले। 1 मुट्ठी नट्स एंड सीड्स का रखिए, 1 से 2 फ्रूट दिन का रखिए, पानी खूब चीज से रखिए, चीनी कम से कम लीजिए, तेल 3-4 चम्मच से ज्यादा पर डे मत रखिए। ओवरऑल दैट इज व्हाट माय advice. Swati madam is bubbling with lot of questions because she is silent for a long time.
Swati madam, would you like to ask something? Yes, yes. She's bubbly. I can read faces. नहीं नहीं नहीं, You want to ask something? मैडम ने You इतना want to कुछ ask बता something? दिया है, And इतना सब madam, कुछ कवर कर लिया है. madam, I would like to say you. I will ask some. You are talking so nicely and it's really Yes. useful. So don't worry regarding time. I will increase time from 15 to 20 minutes if you are ready. Madam Swati Ghate, please. हाँ, नहीं तो मैडम ने तो ये इतना अच्छा बताया है कि न्यूट्रिशन है एक पेरेंटिंग की बहुत बड़ी कला है. ये न्यूट्रिशन एंड पेरेंटिंग दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. सो न्यूट्रिशन तो सर हम देखिए कितना सारा जुड़ा हुआ है पेरेंटिंग टिप्स के साथ. यू कैन नॉट रियली सेपरेट देम. तो मैं यही पूछना चाह रही थी जो आपने अभी जवाब दिया कि इतने सारे हमारे डेफिशिएंसीज आई है, स्टडी बता रही है. तो क्या इसको हम कोई ऐसी ट्रिक है या कोई ऐसा मतलब कोई एडिशन, कोई डाइट का कोई खाद, या तो मे बी some sort of a addition of a non-vegetarian diet which could balance अंडा दे दिया या कुछ ऐसा राइट क्या कर सकते हैं हम सिंपल तरीका. मैडम सेम क्वेश्चन आई लाइक. बहुत बार मेरे पास लोग आते जो इन्होंने पूछा है अभी. सो मेनी व्यूअर्स आर आस्किंग. मेरे पास जब बच्चा आता है तो मेरा बच्चा खाता नहीं. मतलब आप खाना अच्छा पकाओ तो बच्चा खाएगा. तो आई वुड लाइक टू सेम क्वेश्चन कि मैडम स्वाति ने जो पूछा बच्चा खाता नहीं, इसके लिए भी क्या आंसर है आप बाद में दे दो. स्वाति का इसके लिए मैं दो चीज बोलूंगी. अगर बच्चा खाता नहीं है तो पहली बात आप ये जानने की कोशिश करिए कि क्या वो सही खाना नहीं खाता है या खाना ही नहीं खाता है. सही खाना मतलब उसे रोटी, दाल, चावल, फ्रूट, सब्जी ये नहीं खाना पसंद, लेकिन वो बिस्किट, चिप्स, ये कोल्ड ड्रिंक या कुछ और ले लेता है, तो वो उसमें कोई बीमारी नहीं है. उसमें बीमारी है जो आपको ज्ञान देने की बीमारी है, जिसमें पेरेंटिंग की बीमारी है, जिसमें मैंने वो इतने सारे टिप्स जल्दी से बता दिए कि कैसे आपको फूड्स का इंपॉर्टेंस, आपको उस बच्चे को भूख लगने से पहले ही राइट डाइट दे देनी चाहिए. किस तरीके से वो मैंने जो बताया 5:3:3 नट्स, सीड्स, ये सारे बैलेंस अपने बॉक्स में टिक करे. आज का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो उस बच्चे को मालूम है कि मेरी माँ बोलेगी आज मेरी सब्जी की एक कटोरी पूरी नहीं हुई, चाहे वो नाश्ते खाए, लंच का, ये का, वो मेरी माँ पीछे पड़ जाएगी आज मेरे हिस्से का वेजिटेबल्स कहाँ गया. तो वो वेजिटेबल चाहे आप सब्जी के रूप में दीजिए, चाहे आप सूप के रूप में दीजिए, चाहे आप दाल के रूप में दीजिए, चाहे आप कटलेट के रूप में दीजिए. थोड़ा माँ को भी बैलेंस करना पड़ेगा. जैसे आपने बोला कि मैं बोलूं नहीं भाई तू ये सब्जी इस तरीके से खाएगा, घिया ये खाएगा, तो आप भी एडजस्ट कर लीजिए, तो उसको भी खुश रखिए. तो अंडा अगर आप बोलती हैं खाना, जरूरी नहीं है कि किसे पसंद है. जो अंडा नहीं खाता है उसके अंदर अगर आपको लगता है कि B12 की चीज है, तो मैंने आपको बता दिया पनीर. उस बंदे को आप बोलिए कि भाई इस बच्चे को पनीर खिलाना है, कॉटेज चीज खिलाना है, चीज खिलाना है. बच्चे चीज बड़े खुशी से खाते हैं, पनीर बड़े खुशी से खाते हैं. ठीक है, अंडा ने कहा, ये कहा, तो उस तरीके से मैंने आपको बोला कि वर्कना है. और जो मैंने सुपर फूड्स बता रही थी, सुपर फूड वो होता है जो आजकल ये नई टर्म है, पहले नहीं होती थी. सुपर फूड मतलब मैक्सिमम बेनिफिट, मिनिमम कैलोरी. जैसे हल्दी सुपर फूड है, जिंजर, गार्लिक, ये सुपर फूड. सब्जियों में कहते हैं कि सुपर फूड है ब्रोकली. ब्रोकली जो हम मतलब एक जो हरी गोभी जो है वो एक इतनी सुपर फूड कहते हैं. उसमें आपकी फाइबर भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है. तो ये स्पिनच इज अ गुड सुपर फूड. बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं, तो जो ज्यादा कैलोरीज भी नहीं हो और उसकी बेनिफिट, पपाया, कैरेट्स, pumpkin, seeds, these curcumin, haldi, these are all nothing but superfoods जो ज्यादा कैलोरीज नहीं दे रही है, yet are giving maximum benefits in the form of micronutrient. तो एक माँ को जो ये आयुष ने जो काढ़ा बोला, क्या है ये सब चीजें जो हम बोल रहे हैं, गलत नहीं बोला है उन्होंने. ये सारी चीजों को डालो, हल्दी डालो, गला साफ करो, योगा करो, सही बोला है. ये सब तो हम बोल रहे हैं, बट ये चीज जो हम बचपन से बोले आ रहे हैं वो एक ज्ञान रूप में उन्हें बताया गया कि भाई आप दालचीनी, ये इलायची, ये वो करके काढ़ा बनाइए और उसको पीजिए. सारी जगहों पे ये जो दे रहे हैं गलत नहीं है. ये हम घर पे भी कर लेते हैं, घर पे भी बनाते हैं. जो मैंने आपको बोला तुलसी, जिंजर, तो ये सब चीजों का सेवन करना सही है. और कलर्स का ध्यान रखें, बैलेंस डाइट रखें, बॉक्सेस दिमाग में बनाए. आज क्या मेरे बच्चे ने सब्जी पूरी खा ली, आज क्या मेरे बच्चे को 2 फ्रूट मिल गए, आज क्या मेरे बच्चे ने दूध, अगर दूध नहीं पिया तो आप उसी दूध का कस्टर्ड बना दे, उसी दूध का पनीर फाड़ दे, उसी दूध का कुछ. तो ये आप में भी है. आप भी एक स्ट्रिक्ट मदर नहीं ये दूध ऐसे ही पीना है जी, ठंडा ही पीना है जी, गर्म नहीं पीना है जी, बिना. थोड़ा सा सुन ले, अगर उसको किस तरीके से पसंद है
दोनों मिल बांट के काम करें, मॉडरेशन में, यही सिखाना है। बी अ रोल मॉडल। बेटा मैं आपको सुन रही हूँ, आप बच्चे के साथ आप करके बात करिए, बच्चे की इज्जत करिए, वो भी आपको इज्जत करेगा। पेरेंटिंग में स्वाति जी ने हमेशा सिखाया है, इनके लेक्चर सुने, वो कहती हैं 12-13 साल के बाद वो बच्चा भी एडोलेसेंट से अडल्ट दिमाग हो रहा है। दैट मीन्स ये नहीं कि 13 साल के बाद आप उस पे बोले मैं तेरी माँ हूं, मैंने बोला खाना है तो खाना है, ये भी गलत है। वो पूछता है क्यों खाना है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए, बेटा ये इसलिए खाना है क्योंकि हमें इम्यूनिटी मिलेगी, हमें लड़ने की शक्ति मिलेगी। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उससे तो आप ग्रोथ होता है, लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो 3 चीज करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट मींस जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन्स क्या है, वो आपका दिमाग बढ़ाएंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। तो ये इम्यूनिटी, मेमोरी, दिस ऑल इंक्रीजेस। और लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहूंगी, न्यूट्रिशन 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 न्यूट्रिशन, लेकिन न्यूट्रिशन के साथ जो मैंने 5 बातें बोली थी लास्ट में बताऊंगी, वो क्या है। आपको एक हेलो, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी से हार्मोन्स, एक केमिकल रिलीज होते हैं, वो केमिकल्स आपको खुश भी रखते हैं, एंडोर्फिन्स, मूड बढ़ाते हैं। यस, एंडोर्फिन्स जिसे हम कहते हैं, साइटोकाइन्स एंड एंडोर्फिन्स, ये आपका मूड बनाती हैं और आपकी लड़ने की शक्ति बढ़ाते हैं। नहीं मैं तो चलती रहती हूँ या, दैट इज नॉट एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज और योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग से अगेन आपके लंग्स, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। स्लीप में क्या होता है, जब आप लेट नाइट तक देखते हैं बच्चा सोता नहीं, स्लीप में आपके वो साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं जो बॉडी में डैमेज हो गए सेल्स, उसको रिपेयर करते हैं, रिपेयर। तो हम सोचते हैं बकवास हर एक टाइम, जैसे मैं हूं, गलत हूं, सारा टाइम काम करती रहती हूं, गलत हूं। क्यों? क्योंकि थोड़ा अमाउंट ऑफ स्लीप एंड रेस्ट इज इंपॉर्टेंट टू गेट रेस्टोर योर बॉडी सेल्स, वो बॉडी की रेस्टोरेशन होती है। तो स्लीप इज इंपॉर्टेंट एंड मूड, पॉजिटिव मूड। ग्लास कितना भी खाली हो, थोड़ा तो पानी है, तो लोग कहते आधा ग्लास बड़ा है, मैं तो उससे भी आगे हूं, पूरा ग्लास बड़ा है। वो कैसे मैडम, आधा ही पानी, आधा पानी और आधा हवा है, हवा से बड़ा है। तो इस तरीके से पॉजिटिव से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। लड़ाई झगड़े हो तो जल्दी से आपका मूड बहुत घंटों तक खराब होता है। माँ बच्चे में लड़ाई होती है, ना बच्चा खुश है ना माँ खुश है। सो अगेन ये क्या हुआ, स्ट्रेस हो गया, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, स्लीप, स्क्रीन टाइम, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम इज नॉट अलाउड। 1-1.5 घंटे से ज्यादा बच्चे का स्क्रीन टाइम मत बढ़ाइए। 1.5 साल से पहले, 1.5 साल से पहले जीरो टाइम, 1.5 साल से 2 महीने, 2 साल तक थोड़ा टाइम, 2 से 4-5 साल तक 1 घंटे से कम। इससे आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट होगी। तो ये बाकी के 5 जो मैंने नुस्खे बताए, सब आपकी खुराक के साथ जुड़कर 1 और 1 2 नहीं 11 बन जाते। ये याद रखें, उनके बिना वो अधूरे हैं। जिस तरह स्त्री और उसके अधूरे, उसी तरीके ये सारे चीज साथ चलने से ही आप एक संपूर्ण तरीके से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और जो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डाइट और ये सब नुस्खों के साथ आपका बच्चों का डॉक्टर, जिसे हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं, वो आपको वैक्सीन समझाता है, टाइम टाइम से आपकी ग्रोथ मॉनिटर करता है, देखता है आपका वेट कैसे चल रहा है, आपकी हाइट कैसे चल रही है, और आपको ज्ञान बढ़ाता है। तो ये मत सोचिए कि उसके पास क्या करूं मैं रूटीन चेकअप जाके। वो रूटीन चेकअप इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जाना जरूरी है, क्योंकि वो जब जाओगे, जब आपको बीमारी नहीं होगी, तभी तो आप ये सब बातें करोगे। बीमारी होगी तो आप बीमारी की बात करके आओगे, आप जाओगे तो आप ये सब बातें अपने पीडियाट्रिशियन से करके आओगे। और ये सब बातें हर एक चीज के लिए आप पैसे दे सकते हो, ये ज्ञान के लिए नहीं। ज्ञान से ऊंचा कोई चीज नहीं।
हर एक चीज फ्री थी। Yes, madam. तो फोन करके ये सब पूछिए, Madam. सबको मालूम है, बट आप हेल्थ इन्फेक्शन में ही जाती हैं और प्रिवेंशन में नहीं जाती। बस यही कहना था। मैडम आपने बहुत अच्छी तरीके से कहा। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम व्यूअर्स व्हिच आई वुड लाइक टू टेक रैपिडली। मैडम स्वाति, मैं कुछ देख सका यहाँ पे कि पेरेंट्स आर गिविंग एक्सेसिव कैरेट्स एंड कैरोटीन में डेवलप्ड, बट आई थिंक माय डियर पेरेंट्स, मैडम हैज ऑलरेडी आंसर्ड, ये आपने आंसर दे दिया है। एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेट, एक्सेस भी ज्यादा मत दे दो, एक्सेस कम दे दो। Somebody asked regarding coronavirus, probably this is not the platform and we'll arrange something else. Obesity, मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से कहा। My dear parents, obesity is a disease, वो अपन बगल में लेके घूम रहे हैं। Please remember that. Hunger, you told something, whatever it may be, hidden hunger. So remember my parents की obese है आपका बच्चा मोटा है, इसका मतलब बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। And elite versus rural community, Dr. Kautekar from Amravati, he asked something. Probably I think this is also irrelevant question. But अगर वो रूरल एरिया से, अगर वो रूरल कम्युनिटी से, इसका मतलब है कि वो डाइट से उसकी इम्यूनिटी बढ़ा नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। इवन दे कैन, मैडम ने कहा कि सिंपल वेजिटेबल, सिंपल सीड, सिंपल दिस, ऑल दिस सिंपल थिंग्स कैन इंक्रीज योर इम्यूनिटी। So forget you are whether from elite community. डॉक्टर साहब मैं कहूंगी कि प्लीज मैडम, जो एक अमीर के लिए बादाम है, उसी तरीके से जिसको जो अफोर्ड नहीं कर सके उनके लिए मूंगफली, पीनट्स और बीज आर एज गुड एज बादाम वॉलनट्स। तो सब कुछ है नेचर में, बस आपको डिसाइड करना है कि आप क्या, जैसे मैंने बताया विटामिन सी, एक नींबू और गुआवा और गाजर और पालक और ब्रोकली और ये सब चीजें मैंने समझाई, क्या ये हम नहीं कर सकते? पालक रूरल एरिया में ज्यादा है चीजें, हमको नहीं मिलेगी, मैं रूरल एरिया में मिलेगी ये। सो रिमेम्बर पेरेंट्स, डॉक्टर साहब ये ध्यान में रखो कि प्रोबेबली रूरल एरिया में दे आर मोर ब्लेस्ड, उनको ज्यादा ये है, तो प्रोबेबली दे शुड यूज थिंग, दे शुड नॉट थिंक ऑफ बादाम किससे है, ये है वो है, दैट इज नॉट एट ऑल नीडेड। एज मैडम सेड, इवन एक मुट्ठी ग्राउंड नट दैट इज मोर सफिशिएंट। ज्योत्सना मैडम आपको कुछ पूछना है, और मैडम बाद में 15 मिनट में सम अप करने वाले। एम आई करेक्ट मैडम? आई एम गिविंग यू 15 मिनट मोर टाइम टू सम अप ऑल दिस। बस one question sir, it's already 9:15, so we need to respect the time, so I would request you to sum up. So yes मैडम, Jyotsna was asking something. क्वेश्चन ले लेंगे and then we will stop. one last question मैम। एक्चुअली जो जैसे वर्किंग मदर के लिए कई बार कुछ होता है घर में, कुछ क्विकली कुछ कुक नहीं कर पाए, तो कुछ ऐसा सामान लाके हम लोग रख देते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स या प्रोबायोटिक्स या फिर कुछ प्रोटीन पाउडर वगैरह, like बहुत अच्छा सवाल है। include them, and also in one more thing in that, like I have seen few of the people reducing weight, reduce करते हैं प्रोटीन पाउडर से, तो क्या ये सही है? राइट, दो चीज इसके लिए है, थोड़ा सा लंबा है बट कोशिश करूंगी शॉर्ट में बताने की। हर एक चीज जब हम कहते हैं कि वर्किंग मदर्स, ऑल ऑफ अस हैव बीन वर्किंग इंक्लूडिंग मी, तो मैं ये कहती हूँ कि जो डिफिकल्ट खाना है बच्चे को खिलाने के लिए, वो आप अपने हाथ में रखें। दैट मीन्स अगर आप उम्मीद करती है 5 बजे आए, जो भी आप टाइम पर आए, एक पेरेंट यूजुअली यंग्स में आ जाते हैं, तो वो उसके बाद खिलाएं। एंड जब आप नहीं हैं तब आप जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी लाइफ इजी बनाएं, कुछ रेडीमेड स्टफ भी इस तरीके से रखें, तो दैट इज ओके। जरूरी नहीं है, जैसे मैं हेल्दी ड्रिंक बनाने के लिए मैं बोलती हूँ आप एक दही लीजिए, उसके अंदर आपने फ्रूट लिया स्मूदी बनाने के लिए, उसके अंदर थोड़े नट्स डाले आपने या बीज डाला, कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं घर में, स्मूदी बना लिया, फ्रूट जूस बनाया ये। तो अगर आप नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो तब हाँ आप रेडीमेड सप्लीमेंट्स ले सकती हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन कि क्या ये सिर्फ खुराक उन्हीं में है, ये नहीं है, दोनों तरफ से है, तो आप बैलेंस रखिए। और जो मैं आप बना के जा सकती हैं वो मैंने आपको बताया, हर मदर को एक जैसे लड्डू मैंने बताया, बेसन का लड्डू इज वेरी गुड, गुड़पट्टी की चिक्की is very good, their jaggery is very good, nuts are very good. So these are the things which you can keep, and fruits is the one when you are not there कि आपका child meal के बाद
वो दूध के साथ एक बेसन का लड्डू ले आप, या उसके अंदर आप सप्लीमेंट डालें, तो प्रोटीन जो है हम एक एवरेज बोलते हैं 1 to 2 grams per kg, तो आपके बच्चे की वेट के हिसाब से हम एक डॉक्टर जब आप मिलेगी बताएगा कि इतना खाना चाहिए। मैं आपको एक आइडिया दी हूँ कि प्रोटीन किस में, प्रोटीन दाल में है, नॉन वेज में है, अंडा में है, बेसन में है। तो इस तरीके से अगर आपको लग रहा है कि आपकी डाइट बैलेंस्ड है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कभी कभी दाल का चीला दे लें, बेसन का चीला दे लें। तो ये सब आपको मैंने आइडिया दिया कि कोशिश करें कभी कभी हम कुकिंग में, तो एक समझदार मदर वो जो डिशेस बनाती है वो उस डिश में सोचे कि इस दाल में मैं थोड़ी सी सब्जी डाल दूं या पालक डाल दूं, मैं इसमें ये, दैट्स अ गुड आइडिया। तो काफी लोग देखते हैं कि सब्जी में कुछ कुछ चीजें मिला लेते हैं, पालक को इधर उधर डाल, दे आर डूइंग राइट, दैट इज अ वे ऑफ मिक्स मैच। एंड द मदर को, एक सिंपल वर्किंग मदर को मैं समझाऊंगी, एक बॉक्स बना ले अपना चार्ट का कि मेरा इतना दूध हो गया, मेरा इतनी सब्जी है, मेरी इतनी फ्रूट है, मेरा इतना ये है, मेरा आज का ये नींबू, मेरा गाजर, मेरा ये, एक आइडिया बॉक्स बना ले। उस बॉक्स में प्ले करे वो, और किस तरीके से, रिमेम्बर मोनोटनी इज वेरी बोरिंग। मोनोटनी मतलब एक ही चीज। मैं आपको रोज, आप मेरे कोई भाषण में ले लोगे, मोनोटनस, बोर हो जाएंगे, कोई भी नहीं सुनना चाहिए। तो मोनोटनी एक्सेप्ट वाइफ हस्बैंड रिलेशनशिप एंड किड्स, मतलब एक खाने में मैं बता रही हूँ, कहते हैं कि मोनोटनी इज बोरिंग। तो अपने बच्चे के लिए आप भी, वो चाहता है कि मेरी मदर ये सीखे वो सीखे, तो गलत नहीं है। एक दिन चीट डाइट में अलाउ करती हूँ, हफ्ते में चीट डाइट मतलब एक दिन, फ्राइडे जो भी है, तेरा मर्जी का जो तू बोलेगा आज बनेगा, चाहे वो जो भी बोले, फास्ट फूड। सो 1 day इज अ चीट डाइट इज द थिंग। तो हर एक चीज बैलेंस, उसको और आपको साथ। मैं बोल रही हूँ नहीं, हम ये चाहते हैं कि आपको, आप अच्छा आइडिया दे बेटा, आपको क्या लगता है हम कैसे करें, ये है मेरे पास, तीन में से कौन सा बेटर है, तो आप उसको राइट चॉइस दीजिए कि ये ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, तो वो बोलेगा मुझे ये चाहिए। तो इस तरीके से यू शुड बी स्मार्ट हाउ टू गिव द चॉइसेस टू योर चाइल्ड एंड गो अबाउट इट। एंड वर्किंग मदर्स को मैं यही कहूंगी, भगवान ने एक मल्टीटास्किंग एबिलिटी औरत में दी है, जिसका मतलब एक औरत किचन में 3-4 गैस पे साइमल्टेनियसली बनाती, एक तरफ रोटी चल रही है, एक तरफ दाल है, एक तरफ कुछ तड़का है, राइट। 3, फोन में अपनी दोस्त से भी बात कर रही है, उस तरफ अपने बच्चे को होमवर्क भी देके आती है, 5वीं तरफ घंटी बजी तो खोलने जाती है। अगर आप एक आदमी को बोलोगे पागल हो गए, ये बनाओ या उसको देखो या घंटी, ये जो मल्टी एबिलिटी है इसका इस्तेमाल चल रही है, आप ऑफिस के तरफ या उसके तरफ प्लानिंग करिए कि मैं इस टाइम में क्या करूं। अलार्म सिस्टम रखिए मोबाइल्स में, कैसे अलर्ट्स दें, कैसे उस टाइम पे करें। एवरीथिंग इज अ बैलेंस। आप एक अच्छी प्रोफेशनल और एक गलत माँ हो तो भी सही नहीं, जब तक आप एक कंप्लीट सही नहीं हो, कोई भी हो, वो मजे की चीज नहीं लगती है। वो एक संपूर्ण चीज तभी लगती है अगर हम एवरीथिंग तो करें। हम सब चाहते हैं परफेक्शन होने में, हम नहीं रह सकते, हम गलतियां करेंगे, लेकिन हम गलती को एक्सेप्ट करें कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अब कैसे बदलना है और बच्चे को कैसे समझाना है, मार पीट के नहीं, दोनों को समझ के। और ये जो आप जो मैंने बताया कि उसको आप इंसेंटिवाइज, तो ये काम करेगा तो मैं तेरे को यहाँ ले जाऊंगी, और वो भी गलत चीज खिलाने के लिए। किसने सिखाया कि तू अच्छा काम करेगा तो तुझे गंदी चीज मिलेगी? दैट वाज अ रॉन्ग टीचिंग। तो अपने अंदर भी झांकिए, जैसे कहा बड़े किसी बुजुर्ग ने, फर्स्ट वेयर द शूज ऑफ द ऑपोजिट पर्सन। 1 मिनट के लिए उस बच्चे की चप्पल उसकी जूते में जाए और सोचिए वो क्या चाहता है। मैंने बहुत अपने आप रियलाइज करा कि गलतियां थे और उस गलतियों को सुधारा। फर्स्ट एज अ मदर आई रियलाइज्ड हमारे नीजक रिएक्शन गलत है। कुछ चीज होती है हम थप्पड़, हमें क्या हक है थप्पड़ मारने का? मुझे कोई मारे अच्छा लगेगा? उसी तरह, लेकिन एट द सेम टाइम
आंख से समझ जाना चाहिए बच्चे को क्या चाहिए, बैलेंस, ये भी नहीं कि फियर, एवरीथिंग इज अ बैलेंस, राइट। द चाइल्ड, एक बदतमीज हो छोटा बच्चा तो मैं क्या बोलूंगी, बदतमीज लड़का है, सेकंड लाइन में क्या बोलूंगी, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, ये बोलूंगी। लेकिन एक बड़ा मिलेगी दबोड़ कर सब बदतमीजी करे, मैं कभी माँ बाप ने बड़ा बदतमीज आदमी, बस यही बोलूंगी। एक बच्चा करे तो उसको बोलेंगे माँ बाप ने कोई तमीज। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें तमीज खाने की भी सिखानी चाहिए। हमें यही कि ये नहीं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, वो कान उसके भी पक जाते हैं कि ये तो बोलती रहती है, बोलती रहती है। उसके बदले सोचिए मैं कितना कम से कम बोलूं और कितना ज्यादा से ज्यादा मैं उसको अपने संग कर पाऊं। Swati madam, please. Last question, and then madam, you will sum up within few minutes. और Madam, Swati, last question. मैडम ने बहुत इतना कुछ अच्छा बताया है, मच मोर देन व्हाट वी वर थिंकिंग ऑफ न्यूट्रिशन पेरेंटिंग से लेके मैडम ने तो लाइफ कोच जैसा हमें बताया। मैडम इतनी सक्सेसफुल है और उनसे इतनी सारी टिप्स लाइफ के बारे में, बैलेंसिंग द फैमिली, बैलेंसिंग द वर्क, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। I know you well. The way you speak, और आप माहौल पूरा ऐसा बहुत खुश कर देती, तो इसलिए that was my main intention. And I'm sorry, Swati, just having to 1 minute. Madam, we were expecting only nutrition and immunity. But apart from that, you told so many things for parents, for teachers, for students, even philosophical talk, balance up. हंसते, बोलते, खेलते, लिखते, उठते, अपना सब बैलेंस चाहिए. So thank you, Swati madam, please. Yes. नहीं तो बहुत, मैडम ने ट्रेडिशन के बारे में भी इतना अच्छा बताया कि वी हैव सच रिच ट्रेडिशन एंड वी शुड फॉलो द इंडियन सिस्टम ऑफ डाइट एंड ऑल। तो इसी के बारे में मुझे एक छोटा सा प्रश्न है जो कि कई लोगों में मिथ रहती है कि जो फास्ट फूड है, ये जो हम बोलते हैं कि नॉट अ गुड फूड, वो ओनली वेस्टर्न टाइप ऑफ फूड है, जो कि पिज्जा, बर्गर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारे इंडियन कल्चर में भी कुछ होगा कि जो दिस फूड इज समथिंग व्हिच वी शुड अवॉइड, तो उसका भी बता दीजिए ताकि वी शुड नो व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ आवर ओन कल्चर। करेक्ट, सो बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। जो अगर इटली में बोलो कि ये बकवास फास्ट फूड है, उसे अच्छा नहीं। फास्ट फूड का बेसिकली मतलब ये है जो जल्दी तेल से ज्यादा, फैटी एसिड से ज्यादा हाई कैलोरी फूड हो, उसको हम फास्ट फूड कहते हैं। जैसे कि इंडियन में समोसा, कचौरी, कटलेट, ये जो सारे फास्ट फूड। तो मेरा बच्चा बर्गर नहीं खाता है, ये मेरा बच्चा वो नहीं खाता है, लेकिन ये सारा समोसे रोज दो खा रहा है, कचौरी खा रहा है, चिप्स खा रहा है, ये भी पूरे गलत फूड। तो ये, और जो अगर पास्ता खा रहा है, लेकिन पास्ता भी अलग अलग किस्म का है, व्हीट पास्ता है, जरूरी नहीं है। हम आपको मैदा या प्रोसेस फूड्स कम करने को बोल रहे, क्यों? आपकी इम्यूनिटी कम रहेगी। मैंने आपको पूरी डाइट में जब सीरियल्स और ये सब बताया, कोई प्रोसेस फूड मैदा नहीं बताया। मैदा जो होता है, जो प्रोसेस फूड हो जाता है, उसके गुण जो नॉर्मल एक सीरियल होते हैं उससे कम हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको हम ये और कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा सारे चीज आ जाते हैं। तो आप अगर नूडल्स भी बनाती हैं, किस तरीके से आप उस नूडल्स को आप व्हीट का कर सकती हैं, आप उसमें खूब सारे वेजिटेबल्स डाल सकती है, ब्रोकली डाल सकती है, रेड पेपर, ग्रीन पेपर, येलो पेपर, सब्जी। तो अगर आपका बच्चा नूडल के साथ वो पूरी सब्जी खा ले तो यू आर अ विन-विन सिचुएशन। अगर आपका बच्चा पास्ता, लेकिन आपने वो उस तरीके से गलत वाला पास्ता नहीं लिया, तो वो भी एक गलत फूड, उसमें आपने लिमिटेड ऑयल यूज किया, ऑलिव ऑयल यूज किया, कम से उसमें यूज किया, you've done a good job. So that is very important. आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि उसमें भी that is what I wanted to say, fast food मतलब इतनी एक्स्ट्रा कैलोरीज कि आप चिप्स, तले हुए आलू खा लो और उसमें इतनी कैलोरीज आपको मिल गई है, which is not right, because आपका पूरा बैलेंस उसी कैलोरीज में हो गया। You have to keep a balance in your diet, in that is what we meant.
And therefore, we are not criticizing the Western diet. It is fast food is both Indian and Western. That's all I want to say today about it. Thank you very much, madam. Thank you so much. So kind of you and so nice of you. I am so happy that we are exceeding time, but it was really interesting. And probably this is one of the best lecture I have ever, best seminar I have ever organized. Really, this was Really, thank you very much. So kind of you. Thank you, Jyotsna, you being an international personality, you talked in such a nice way in Hindi and English and everything. I am so happy, and that is really needed in our parenting program. Madam, not only Jyotsna, madam, but I am very sure that every parent is very happy regarding the way you talk. And on behalf of Indian Academy of Pediatrics, as a vice president, you are our person, you are executive board member, you are not guest, you are host, but still as a part of formality. Thank you very much, madam, and thank you, Jyotsna, madam. I wish you best so luck. much. Thank you. All well. Thank you very much. Dabholkar sir, Swati, Priyanka, Dr. Bakul Parekh and Baswaraja for giving this opportunity to me on DAP platform to share my thoughts on the most important thing close to me, which is nutrition and immunity. Thank you. Yes. Good night. thank you so much, madam. Thank you very much, madam. Thank you. Bye bye. Thank you. Good Bye night. bye. Bye. Thank you, madam. Thank you so much.